हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आप कहोगे अभी तो गुड मॉर्निंग है ही नहीं, हमें क्यों मॉर्निंग कहा, हम तो मॉर्निंग में नहीं देख रहे ऐसा। बट आपको पता है जब भी किसी पर्सन को पहली बार ऐसे ग्रीट करते हैं ना दिन में कभी भी, तो आप मॉर्निंग कह सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो क्या होता है, वो वेकिंग अप का टाइम होता है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा है, गुड मॉर्निंग, जागिए। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है स्पेशल लीव पेटिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल लीव पेटिशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 में दी गई है। ठीक है, तो बोले आपने क्या कहा, हम लोग पढ़ने वाले स्पेशल लीव पेटिशन। लीव मतलब क्या होता है? बोले परमिशन होता है। मतलब बोले वर्ड से तो क्या समझ में आ रहा है, बोले कोई परमिशन मांगनी है, कोई तो स्पेशल पेटिशन फाइल करने की, ऐसा। तो क्या है वो स्पेशल पेटिशन, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। स्पेशल लीव पेटिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है किसी भी एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा। ठीक है, क्या होता है कि अगर पर्सन का केस कहाँ चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, वो हाई कोर्ट के डिसीजन से क्या होता है, एग्रीव्ड होता है। तो वो क्या कहता है कि मुझे अब मैं आपके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है। ठीक है, तो ऐसे में तीन चीजें आ जाती है। या तो क्या कहते हैं, उसका जो मैटर था, उसका जो केस था वो अपीलेबल था, उसके अगेंस्ट अपील कर सकते थे, लॉ में परमिट था, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। सेकंड, उसका केस ऐसा था जो कि खुद ही हाई कोर्ट कह देती है हमसे तो नहीं हो रहा है, जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, हमको लग रहा है कि ये मैटर तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को ही देखना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने ही सर्टिफिकेट दे दिया। थर्ड चीज क्या कह रहे हैं, वो मैटर है ना अपीलेबल भी नहीं था, लॉ में तो बोला ही नहीं था, बोले वो हाई कोर्ट भी हमको तो सर्टिफिकेट दे ही नहीं रही है, तो हम क्या करें। बोले हमें ना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ही पूछ लेते हैं कि हम आपके आस आ जाए क्या अपील करने के लिए, हमको तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट को पूछते हैं कि हम आपके पास आ जाए क्या अपील करने के लिए, वो पूछने को क्या कहते हैं, एसएलपी कहते हैं। वो पूछने को क्या कहते हैं, एसएलपी कहते हैं कि हम आपके पास अपील करने आ जाए क्या। ठीक है, ये होता है एसएलपी। अब ये तो मैंने आपको ऐसे ही जनरल में बता दिया, हम लोग जो है वो लॉ के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो आर्टिकल 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बताया गया है कि बोले अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना रहता है, आर्टिकल में बताया गया है, तो बोले हाई कोर्ट को क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाई कोर्ट क्या देती है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील देती है। उसका मतलब क्या होता है, बोले हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि ये जो मैटर है इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है और ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे, बोले हाई कोर्ट कैसे देती है सर्टिफिकेट। बोले कभी कभी तो उनको खुद को ही लगता है कि हमारे बस का, मतलब हमें लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो बोले कभी कभी तो खुद ही दे देती है। बोले कभी कभी जैसे बोले डिसीजन जो है इमीडिएटली आफ्टर पासिंग और मेकिंग अ डिग्री, अगर बोले पार्टी जो थी या तो उसने खुद ने या उसके बिहाफ पे किसी ने हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि आप है ना हमको सर्टिफिकेट दे दो, हमको तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो बोले अगर हाईकोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट दे देगी तो एग्रीव्ड पार्टी जो रहती है बोले वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है अपील करने के लिए। ठीक है, अब ये तो बात हुई तब जब आपको दे दे हाईकोर्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बोले हाईकोर्ट तो नहीं दे रही है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, और बोले वो मैटर तो लॉ में कहा भी गई नहीं है कि अपील कर सकते हैं, और हमें तो पता है कि अपील जिन मैटर्स पे अलाउड है लॉ में भैया उसी पे कर सकते हैं अपील, तो अदरवाइज तो बोले अपील जो है वो नहीं की जा सकती है ना, अपीलेबल भी नहीं है, हाईकोर्ट सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा है, तो बंदा करेगा क्या। तो वो बोलता है मैं एसएलपी फाइल करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को पूछता हूँ मैं आ जाऊं क्या। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो पैरा है यही बताया गया है कि क्या कह रही है, हाईकोर्ट जो है अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देती है, मैटर अपीलेबल नहीं है, तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करता है, एक परमिशन मांगता है दैट अ स्पेशल लीव टू अपील, मैं अपील करने आऊं क्या। यह आपको बताया गया है आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में आपको आर्टिकल 136 के अंदर ये बताया गया है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चलिए पढ़िए क्या कह रहे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस चैप्टर, चाहे इस चैप्टर में कहीं कुछ भी लिखा हो, चलो पहले पूरा पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or any order in any cause or matter passed by or any court or tribunal in India, tribunal under the territory of India। मतलब पहली चीज क्या कही, भारत के पूरे टेरिटरी में किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्रिब्यूनल ने कोई भी बोले क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेशन, डिक्री, सेंटेंस, ऑर्डर,
कुछ भी पास किया हो, ठीक है, भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल ने पास किया हो, तो बोले क्या कह रहे हैं, आप एसएलपी कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, पहली चीज। तो बोले सेकंड क्या कह रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को तो मतलब आपकी बात मानना ही पड़ेगी, क्योंकि आप तो एसएलपी कर ही रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन एक्सेप्ट कर सकता है आपकी एसएलपी। आप ये समझो कि एसएलपी फाइल करना पर्सन का, एग्रीव्ड पर्सन का राइट नहीं है। वो ये बोलेगा सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, अपीलेबल नहीं है, तो मेरा तो राइट है एसएलपी फाइल करना। नहीं, एसएलपी जो है वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट को एक प्रिविलेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 136 में दिया गया है। आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का हक है, ठीक है ना, उनको प्रिविलेज दिया गया है, उस वजह से आप एसएलपी फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। याद रखना, एसएलपी फाइल करना आपका कोई राइट वाइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का प्रिविलेज है, इसलिए फाइल कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहा है, कोई भी केस, डिग्री, ऑर्डर, टर्मिनेशन, कुछ भी हो सब फाइल कर देना, अगर भारत के किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने दिया है तो। नाउ सबसेक्शन 2 में आप आएंगे तो वहां क्या कहा गया है, बोले आपको पहले में तो क्या कहा सबसेक्शन 1 में कि भारत के किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है तो एसएलपी फाइल कर देना, ऐसा। पर बोले ऐसा तो है, बट इसमें लॉ में तो एक्सेप्शन आना ही है। बोले इसका एक्सेप्शन है, बोले आर्म्ड फोर्सेस। बोले आर्मी वाले जो होते हैं ना, आर्म्ड फोर्सेस वाले, मिलिट्री वाले, उनका सब कुछ अलग होता है, उनका लॉ अलग, उनके प्रोविजंस अलग, उनका कोर्ट भी अलग है। तो बोले उनपे ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, अदरवाइज ये सभी जगह भारत में एप्लीकेबल होगा, सारे कोर्ट्स एंड सारे ट्रिब्यूनल्स के लिए। अब बोले क्या कह रहे हैं, आर्म फोर्सेस में क्या मिलिट्री, नवल सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। आपने वो मूवी देखा होगा मैं हूं ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भारत की हमारी जमीन पे कुछ पाकिस्तानी व्यक्ति पाए जाते हैं तो सुनील शेट्टी जो उनको बिना पूछे कुछ भी वो उनको शूट कर देते हैं सबको। बाद में कोर्ट उनको पूछती है, इंटरोगेट करती है, आपने ऐसे क्यों किया, उनपे केस चलता है। तो वो आप सीन देखना जहाँ सुनील शेट्टी को ये सब पूछा जा रहा था, वो जो कोर्ट था वो स्पेशल कोर्ट था आर्मी वालों का, ठीक है। तो बोले जो आर्मी वाले उनका तो कुछ अलग ही बात है ना, तो उनपे एसएलपी एप्लीकेबल नहीं है। द सेम ऐसा का ऐसा रुस्तम में भी था, जो अक्षय कुमार की पिक्चर है, हालांकि लाइक नवल ऑफिसर थे वहां पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो बोले आर्मी वालों पे ये नहीं लगता है। Am I clear? This is Article 136. सेकेंड आपको क्या कहा गया है, जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 112 में क्या कहा गया है, उसके सेक्शन 112 में सीधा सीधा ये कहा गया है, हमारा बोले पूरा कोड, हमारा जो पूरा कोड है सिविल प्रोसीजर कोड, उसका बोले कोई भी रूल, कोई भी प्रोविजन, कुछ भी, बोले सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है 130, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 136, बोले उसको किसी तरह भी इफेक्ट नहीं करता है। देखिए आपका लिखा है, नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। बोले सुप्रीम कोर्ट के 136 के अंदर जो पावर है उसको हम किसी भी तरह अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या कहा गया है, बोले एसएलपी जो फाइल होती है वो मोस्टली सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है, फैक्ट्स पे नहीं होती है, और ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। आप एपेक्स कोर्ट के पास जा रहे हो, मतलब भारत के सबसे बड़े कोर्ट के पास जा रहे हो, तो कंट्री के, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे जाओगे। जब फैक्ट वाला था तो क्या नीचे के कोर्ट इतना भी डिटरमाइन नहीं कर सकती थी कि आपको सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बोले वहां से क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाते हैं, बट बोले फैक्ट्स पे जा सकते हैं काम। बोले जब नीचे वाले कोर्ट ने कुछ ऐसा काम कर दिया है, ऐसा डिसीजन दे दिया है, ऐसा जजमेंट दे दिया है कि कोर्ट की जो अंतरात्मा है वो झकझोर हो गई है, मतलब बिल्कुल ही न्याय ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इट हैज शॉक द कंसाइंस ऑफ द कोर्ट ऑफ द लाइक द जुडिकेचर्स। तो बोले ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, उन केसेस में आप एपेक्स कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द होल एसएलपी। एक्चुअली आप देखेंगे अगर एसएलपी वो कहाँ फाइल किया है, जो राम मंदिर का केस है जो कि अब हो ही चुका है, बट उसमें भी 11 एसएलपी फाइल की गई थी। देन उसके बाद जो अजमल कसाब थे, मतलब उन्होंने अजमल कसाब जो था जिसने लाइक बॉम्बे में 26/11 जो हुआ था, उसने एसएलपी फाइल किया था, उसको ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ने उसको डेथ सेंटेंस दिया था, बट उसने इस ग्राउंड पे एसएलपी फाइल किया कि आई एम जस्ट 25 ईयर्स,
एंड मेरा ब्रेन वॉश किया भगवान के नाम पे, एंड ऐसे ऐसे करके उसने एसएलपी जो है वो फाइल किया। बट उसका एसएलपी जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया, उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस ही दिया कसाब को। तो यहाँ केसेस में आपको क्या कह रहे हैं, एसएलपी, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली केसेस हैं। हम आपको एग्जाम्पल्स बताते क्यों हैं, वो इसीलिए बताते हैं। देखिए जब आप लॉजिक्स के साथ और आप एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं ना, तो क्या होती है, एक तो चीज जल्दी समझ में आती है और लॉन्ग रन तक याद में रहती है। इसलिए आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं। आप जब भी पढ़िए आप ऐसी कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़िए, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए। एग्जाम्पल नहीं है तो अपने एग्जाम्पल बना लिया करो, बट उससे क्या होगा, बहुत इजीली आपको याद रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे मजा आता है। वरना फिर ऐसे तुम पढ़ते रहो, कुछ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिया करो, फिर उनसे पढ़ा करो, मजा आएगा। ठीक है, एसएलपी के लिए एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, बट आई गॉट सम ऑफ द मैसेजेस विद द स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ द पीपल दे कंफ्यूज बिटवीन एसएलपी एंड अपील। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एसएलपी लेके ही जाते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, जो मैटर अपीलेबल है उनके लिए तो जाते ही है। इसलिए फिर आई हैव लाइक अगेन टुडे मेड दिस वीडियो, इट्स फाइन, इट्स ओके। चलिए आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए अपनी स्टडीज को। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।